हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एलिट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराबोला। क्लास 11th में चैप्टर कोनिक सेक्शंस का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों के सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक को और इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी करेंगे हम, विच आर फ्रॉम एनसीईआरटी। इस टॉपिक को ढंग से समझने के लिए पूरे वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो एंड में आने वाले हैं, तो इसलिए बीच में इसको स्किप ना करना। नाउ पैराबोला होता क्या है? देखो, पैराबोला जो है दिस इज अ टाइप ऑफ कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शंस क्या होते हैं, ये चीज़ अगर तुम्हें नहीं पता है तो फिर मेरा एक प्रीवियस वीडियो है उसको ज़रूर देख लेना। वो प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो पैराबोला जो है ये एक तरह का कोनिक सेक्शन है। डबल कोन में से ये सेक्शन काटा जा सकता है। ये जो सेक्शन है ये, इसकी जो शेप है वो है कुछ इस तरह की। नाउ जब हम इस शेप की बात करते हैं तो इस शेप के पीछे क्या रीजन है, मतलब क्या लॉजिक है, किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इस शेप को। तो इस शेप को डिफाइन करने के लिए हमें एक तो चाहिए होती है एक्सिस। ये जो एक्सिस है इसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये पैराबोला को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। ये जो पॉइंट है जहां पर पैराबोला अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इस एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लिया जाता है जिसे हम कहते हैं फोकस, विच इज कॉल्ड फोकस। और ये एक दूसरी लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। सर दिस अदर लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो पैराबोला की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वी कैन से दैट पैराबोला इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a point called focus and a line called directrix. In simple words, इस पर जितने भी points हैं वो सभी points focus से और इस directrix से बराबर distance पे है। So you can say that according to definition PF equal to PM, where P is any point on the parabola. मतलब मैं अगर यहाँ पर Q ले लेता हूँ तो QF will be equal to QM। तो हर पॉइंट का फोकस से और इस लाइन डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे ऐसा जो पैराबोला है उसकी इक्वेशंस किस तरह की होती है। देखो, ये स्टैंडर्ड पैराबोला जो है वो हमने डिस्कस किया है। इस स्टैंडर्ड पैराबोला का जो वर्टेक्स है ये लाई कर रहा है ओरिजिन पर। दिस इज लाइन ऑन ओरिजिन, दिस इज वर्टेक्स ऑन द ओरिजिन। अब अगर मुझे इसकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन बनाने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि दिस डिस्टेंस PF विल बी इक्वल टू PM, है ना। ये डिस्टेंस PF जो है वो PM के इक्वल है ना। फोकस यानी कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो है x एक्सिस के ऊपर। अब हमें पता है x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उन सब में y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मैं फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 ले लेता हूं, अज्यूमिंग कि ये वाला डिस्टेंस a है। नाउ डेफिनेशन के हिसाब से इस पर जितने भी पॉइंट है उन सब का फोकस से और लाइन से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर तुम देखो तो ये वाला डिस्टेंस भी a होना चाहिए, क्योंकि जो v पॉइंट है ये भी तो पैराबोला पर लाई करता है। तो v का जो डिस्टेंस है फोकस से और इस लाइन से बराबर होना चाहिए। तो V का फोकस से डिस्टेंस है A, मतलब डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस भी उसका A होना चाहिए। नाउ ये जो डायरेक्ट्रिक्स है दिस इज अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर एक्सिस तुम्हारी x एक्सिस है, तो इसका मतलब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। अब क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस के पैरेलल है तो जो भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू -a, या फिर तुम ये भी कह सकते हो x प्लस a इक्वल टू 0। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन हो गई x प्लस a इक्वल टू 0 और फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए a,0। अब मुझे इस पैराबोला की अगर इक्वेशन बनानी है तो ये जो P पॉइंट है मैं इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं x y। अब PF इज इक्वल्स टू PM अगर मैं लगाऊं तो इसके हिसाब से मैं जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं P और F के बीच में निकाल सकता हूं। P और M इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन।
तो इन दोनों को यूज़ करेंगे अगर हम, और इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा फॉर्म बता देता हूँ तुम्हारे को। पी एफ डिस्टेंस फॉर्मूला से होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और पी एम एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइंस में तुमने पढ़ रखा है, वो निकाला जा सकता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर पॉइंट है xy और लाइन है x प्लस a, तो उस हिसाब से ये डिस्टेंस निकलेगा x प्लस a। x की जगह मुझे x रखना है और y की जगह y। सिंस y का कोफिशिएंट यहाँ 0 है तो कोई मतलब नहीं है, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a और b x और y के कोफिशिएंट्स होते हैं, तो x का कोफिशिएंट है 1 और y का है 0। और अब इसकी स्क्वायरिंग करोगे और इसको सॉल्व करोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, विच वी विल यूज एज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसे हम पैराबोला की इक्वेशन यूज करेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस। इस पैराबोला से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम आगे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स की। पैराबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी 4 हो सकती हैं। एक हो सकता है पैराबोला एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक, राइट साइड पे पॉजिटिव साइड पे ओपन करता हुआ, जैसे ये है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वर्टेक्स सबका ओरिजिन पे है स्टैंडर्ड फॉर्म्स में, तो ये राइट साइड पे पॉजिटिव साइड पे ओपन हो रहा है। इसका जस्ट ऑपोजिट दूसरा पैराबोला हो सकता है जो कि लेफ्ट साइड पर ओपन हो, और बाकी 2 और स्टैंडर्ड पैराबोला हो सकते हैं जिनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस पे होगी, वो भी अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स ओपन हो सकते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स तुम्हें ध्यान रहनी चाहिए। जैसे ये तो अभी हमने डिस्कस किया था, इस पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x इसकी इक्वेशन है, और इस पैराबोला की बात करें तो ये नेगेटिव साइड पर ओपन हो रहा है, तो जब हम इसकी इक्वेशन डिराइव करते हैं तो वो आती है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। सिर्फ माइनस साइन का फर्क रहेगा, माइनस साइन लगने से तुम्हें पता पड़ जाता है कि ये पैराबोला राइट साइड की जगह पर लेफ्ट साइड पर ओपन हो रहा है। फोकस के कोऑर्डिनेट, फोकस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर होता है, तो यहाँ फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे a0, तो यहाँ पर हम लेंगे a,0, और इस पैराबोला में फोकस आ जाता है नेगेटिव साइड पर, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं -a,0। डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर होती है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है और इक्वल डिस्टेंस पर होती है। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, इसकी इक्वेशन होगी x प्लस a इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ बनेगी, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी x माइनस a इक्वल टू 0। अब ये इस साइड पर है तो ये a यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो लेटेस्ट रेक्टम जो है, दिस इज रेफर्ड एज chord ऑफ पैराबोला विच इज पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब अगर यहाँ पर हम ये कॉर्ड बना रहे हैं, ये कॉर्ड ए बी, ये तुम देख रहे हो फोकस से भी पास हो रही है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर है, इस कॉर्ड को हम कहेंगे लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम इज द कॉर्ड। अच्छा, इसकी लेंथ भी तुमसे पूछी जा सकती है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। लेटस रेक्टम की लेंथ 4a ली जाती है, एंड दिस इज कांस्टेंट, यहाँ पर भी ये 4a ही रहेगी। फिर हम आते हैं एक्सिस पर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री तुम्हारी है एक्स एक्सिस, सो दिस इज एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर इक्वेशन पूछी जाए तो तुम्हें पता है कि एक्स एक्सिस जो है, दिस इट्स इक्वेशन इज y इक्वल टू 0, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 0। देन टेंजेंट, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, इट इज नॉट सिंपली अ टेंजेंट, इट इज अ टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स विल बी y एक्सिस, y एक्सिस बन रहा है टेंजेंट, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए एक पैराबोला के अंदर। अब यही पैराबोला अगर y एक्सिस पे बनते हैं तो इनकी इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वेशन थी, यहाँ हो जाएगी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay।
फोकस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ a,0 थे क्योंकि फोकस x एक्सिस पे था। अब ये फोकस y एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 a। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y + a = 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम रहेगी और एक्सिस और टेंजेंट ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि नाउ दिस इज एक्सिस एंड x एक्सिस इज टेंजेंट। और यही पैराबोला मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि लास्ट फॉर्म में x² = 4ay है तो दिस विल बी x² = -4ay। फोकस के कोऑर्डिनेट्स 0 - a, y - a = 0 डायरेक्ट्रिक्स एंड सो ऑन। ये सारी की सारी चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। तो ये जो 4 स्टैंडर्ड केसेस हैं, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं और उनके जो भी ये चीजें हैं, रिलेटेड चीजें हैं, ये याद रखनी है। वर्टेक्स इन ईच केस विल बी 0 0। वर्टेक्स हर केस में 0 0 ही है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म्स में वर्टेक्स ओरिजिन पर रहेगा। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उन क्वेश्चंस को करने से पहले ध्यान रखना कि तुम्हें लास्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आगे चलने से पहले एक छोटी सी चीज़ और है जो कि तुम्हें ध्यान रखनी है। नाउ वी आर ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, यू कैन सर्च फॉर एलीट अ सेंटर ऑफ एजुकेशन। अब जब वहाँ सर्च करते हो तो वहाँ पर भी तुम्हारे को काफ़ी सारा यूजफुल कंटेंट जो है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर भी डे टू डे अपडेट होती रहेंगी, मिलती रहेंगी। चलो फिर चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग पैराबोला से रिलेटेड। लेट अस मूव ऑन। तो अब सबसे पहला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन में तुम्हें पैराबोला की एक इक्वेशन दे रखी है y² = 12x। और इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बोला है कि तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें निकालनी है। फोकस निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, एक्सेस बतानी है कौन सी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी था वो सब चीज़ें निकालनी है। तो अगर मैं इस फॉर्म को देखूँ y² = 12x और इसको मैं स्टैंडर्ड जो 4 फॉर्म्स थी उनसे कंपेयर करूँ तो ये मैच करती है पहली फॉर्म से जो कि थी y² = 4ax। ये उसके साथ मैच करती है। तो अगर हम देखें तो 4ax और 12x ये एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, मतलब 4a यहाँ पर 12 है तो a 3 है। तो जब भी तुम्हें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है सबसे पहले तुम्हें a निकालना है। यू हैव टू फाइंड a फर्स्ट ऑफ ऑल। a निकल गया तो तुम सब कुछ निकाल पाओगे। तो जैसे ही a पता पड़ गया तुम्हारे को, सबसे पहली चीज है तुम्हारा वर्टेक्स। अच्छा, वर्टेक्स तो 0 0 है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है तो वर्टेक्स इज ऑन द ओरिजिन 0 0। फोकस, अब पहली फॉर्म है ये y² = 12x तो तुम्हें ध्यान होगा ये पहली फॉर्म y² = 12x इज लाइक दिस। तो जो फोकस है वो x एक्सिस पे है एंड सिंस इट इज ओपनिंग ऑन पॉजिटिव साइड तो फोकस भी इसका पॉजिटिव x एक्सिस पे है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, 0। a यहाँ पर निकला है 3 तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 0। बात करें डायरेक्ट्रिक्स की तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है y एक्सिस के पैरेलल। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है ये तुम्हारी बनती है x = -a, मतलब x = -3। यू कैन से x + 3 = 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज ऑलवेज 4a इन केस ऑफ पैराबोला। यहाँ पर a निकला है तुम्हारा 3 तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी 4 × 3 यानी कि 12 यूनिट्स। हाँ, अगर तुमसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री पूछते हैं तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज x एक्सिस इक्वेशन बोली जाए तो x एक्सिस की इक्वेशन है y = 0। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो निकालनी थी। अब आते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर भी वही सारी चीजें निकालनी है। फॉर्म है x² = -16y। सो अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो ये मैच करती है फोर्थ वाली स्टैंडर्ड फॉर्म से x² = -4ay। ये मैच कर रही है x² = -4ay से जो कि y एक्सिस पे सिमेट्रिक है और डाउनवर्ड ओपन होता है। अब इस पैराबोला की बात करें तो उसका फोकस y एक्सिस पे है और बिलो ओरिजिन है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो -4ay = -16। यू कैन से दैट 4a = 16 तो a आ गया 4। अच्छा, a तुम्हारा प्लस में ही होगा हमेशा, a विल ऑलवेज बी पॉजिटिव तो a + 4 आ गया।
अब मैं बात करूं वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स एज यूजुअल इज ऑन ओरिजिन। फोकस की बात करूं तो फोकस कहां पर है, वाई एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 माइनस है, क्योंकि फोकस बिलो ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट 0 माइनस ए होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे 0 माइनस ए निकला है 4 तो -4। डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है वो बनेगी तुम्हारी y, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू a, यानी कि y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज एज यूजुअल 4a, मतलब 4 into 4 16 यूनिट्स। ये तुम्हारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। तो वंस a इज नोन यू कैन फाइंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। इस तरह से तुम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि एक पैराबोला की इक्वेशन बनाओ जिसका फोकस 0 - 3 पर है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है y इक्वल टू 3। अभी फोकस 0 - 3 है, तो एक बात तो तुम्हें पता पड़ रही है कि फोकस y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है और वो भी किस तरफ है, डाउनवर्ड्स है। तो तुम लिखोगे ये जो पैराबोला है ये तुम्हारा कुछ इस तरह का बनने वाला है, क्योंकि फोकस कहां पर है, y एक्सिस के ऊपर है। 0 माइनस है, y एक्सिस पर आता है डाउनवर्ड साइड में, तो ये इस तरह का पैराबोला बनेगा। और इस तरह के पैराबोला की इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये होती है x² इक्वल टू -4ay। अभी क्योंकि फोकस 0, -3 पर है और वैसे हमें पता है कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स ऐसे केस में होते हैं 0 - a, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो a आ रहा है हमारा 3 और a पता पड़ गया, तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इस पैराबोला की इक्वेशन होगी x² इक्वल टू -4 into a into y, मतलब x² इक्वल्स टू -12y will be the equation of this parabola. So this was question number 8. क्वेश्चन करते समय ये इंपॉर्टेंट होता है भाई, देखो पैराबोला के केस में फोकस तुम्हारे पास है तो दैट मीन्स यू कैन फाइंड अदर थिंग्स, और अगर यू कैन फाइंड अदर थिंग्स बिकॉज फोकस से तुम्हारे पास a निकल जाता है और a से तुम पैराबोला की इक्वेशन बना सकते हो और बाकी सब चीजें भी फाइंड कर सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12th, ये भी स्टैंडर्ड पैराबोला ही है, वर्टेक्स है 0 0 एंड द पैराबोला इज पासिंग थ्रू 5, 2। इट इज गिवन दैट पैराबोला इज सिमेट्रिक टू y एक्सिस। तो अगर इस पैराबोला की इक्वेशन हमें बनानी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह की है। तुम्हें दे रखा है इट इज सिमेट्रिक टू y एक्सिस। अभी सिमेट्रिक टू y एक्सिस तो हमारे दो तरह के पैराबोला होते हैं, एक तो y एक्सिस में ऊपर की तरफ खुलता है, एक नीचे की तरफ खुलता है। अच्छा, लेकिन ये भी दे रखा है कि दिस इज पासिंग थ्रू 5, 2। अभी 5, 2 आता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो 5, 2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसका मतलब ये पैराबोला अपवर्ड्स वाला है। तो ये जो डाउनवर्ड पैराबोला है इट इज ऑफ नो यूज फॉर अस। हमारा रिक्वायर्ड पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह की सी होगी। नाउ इस तरह के पैराबोला की अगर हम बात करें तो ये होती है हमारी थर्ड वाली फॉर्म, जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस थी, और इसकी फॉर्म जो थी वो थी हमारे पास x² इज इक्वल्स टू 4ay। इट वाज x² इक्वल टू 4ay। नाउ इस फॉर्म की अगर हम बात करें तो पैराबोला की इक्वेशन बनाने के लिए हमें चाहिए होता है सबसे पहले a, और a यहाँ पर नोन नहीं है, तो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इस पॉइंट को। जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है तुम तो उसे ही यूज कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट है 5, 2 ये पैराबोला के ऊपर लाई करता है। अब कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला पे लाई करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब अगर ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो x की जगह 5 और y की जगह 2 रखने से ये पैराबोला सेटिस्फाई होना चाहिए, और उसकी हेल्प से हम a निकाल सकते हैं। तो सिंस 5, 2 lies on parabola, so it must satisfy the equation of parabola। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 2। एक्स की जगह 5 और y की जगह 2 रख दिया इक्वेशन में, और सॉल्व करता हूं तो
25/8 ये आता है मेरा ए। तो मेरे पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी x² = 4 × a है 25/8 × y। सो the required equation is 2x² = 25y। this is the required equation of parabola। तो ये हमारी फॉर्म बन गई और इस पैराबोला की फॉर्म बन गई। तो हम देख सकते हो x² = 4y की इक्वेशन बनी हुई है, किस तरह का पैराबोला था। तो अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, ये क्वेश्चंस आएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में से। अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो हैं थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस भी काफ़ी हो जाते हैं। तो अब पहला जो क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं ये है, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है हमारे पास और इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर और दिस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 5 सेंटीमीटर डीप। तुम्हें इसे डिफरेंस दे रखा है और फोकस फाइंड करना है। नाउ ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम पैराबोला किसी भी एक्सिस पे कहीं भी ले सकते हैं, बट नॉर्मली रिफ्लेक्टर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसको एक्स एक्सिस पे लो, वाई एक्सिस पे लो, पर तुम लोगे उसको स्टैंडर्ड पैराबोला की तरफ। तो तुम इसका एक स्टैंडर्ड पैराबोला बना लेते हो। से ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये मैंने बना लिया बेस ऑफ रिफ्लेक्टर। तो ये जो बेस ऑफ रिफ्लेक्टर है ना, इसमें ये जो ए बी है, दिस ए बी रेफर्स टू द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्टर का डायमीटर, मतलब ए बी जो है ये 20 सेंटीमीटर है एंड इट इज 5 सेंटीमीटर डीप। तो डेप्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो डेप्थ है हमारी ओ से लेकर पी तक। तो ओ से पी की जो डेप्थ है ये है 5 सेंटीमीटर, ए बी है पूरा 20 सेंटीमीटर। अभी ए बी 20 सेंटीमीटर है और पैराबोला एक्सिस पर सिमेट्रिक होता है, मतलब ए पी विल बी हाफ ऑफ ए बी। तो पहले तुम देखो ए बी जो है ये डायमीटर है और दिस इज 20 सेंटीमीटर। OP डेप्थ है, तो OP इज डेप्थ ऑफ पैराबोला, दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें सबसे पहले पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करना होता है। जैसे देखो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हमारे पास पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट था तो हम इसकी इक्वेशन बना पाए थे। यही चीज तुम्हें आगे वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सब में करनी है कि तुम्हें पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करना है। तो यहां पर मैं देखूंगा पॉइंट ए की बात करूं तो ए जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे कितना दूर है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज 5 और वाई एक्सिस पे इसकी लेंथ कितनी है, दिस इज 10। तो अगर ये 5 है और ये 10 है तो मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5, 10 है ना, दिस इज 10। AP 10 है क्योंकि पूरा डायमीटर 20 दे रखा था। 5, 10 कैसे हुए, तो भाई देखो किसी भी पॉइंट एक्सिस पर ये 3 है, ये 2 है, तो अगर तुम इस पॉइंट पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहो तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए तुम्हें एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 2 चलना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स 3, 2 हो जाते हैं। तो वही चीज तो हम वहां कर रहे हैं कि ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक्स एक्सिस पे चलना है कितना, 5 यूनिट्स और वाई एक्सिस पे 10। तो इसलिए ए के कोऑर्डिनेट्स 5, 10। ना ए के कोऑर्डिनेट्स निकल गए तो अब पैराबोला की इक्वेशन बनाने में क्या प्रॉब्लम है, ये पैराबोला एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए y² = 4x। अभी क्योंकि 5, 10 इस पैराबोला के ऊपर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इसी से तुम पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कर लोगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह 5, y की जगह पर 10 स्क्वायर इक्वल टू 4a × 5। ध्यान रखना x कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट ही पुट करना है, उल्टा मत कर देना ये चीज। तो 100/20 = a कम्स आउट एज 5। तो यहां पर देखें a 5 है और a 5 है तो मतलब a जो है वो तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करता है। तो इसका मतलब इसका जो फोकस है वो है 5, 0 पर, इसकी जो लेंथ है, फोकल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। सो एक्चुअली ये जो पॉइंट P था ये फोकस था, हाँ वो हमें पता नहीं था, पर यहाँ जब हमने निकाला कि a 5 आ रहा है तो फोकस इसका 5 आ गया। तो ये था पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अभी जो दूसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका तो आने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा है। तो ये है हमारा NCERT का मिसलेनियस एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन क्या है कि भाई द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, एक सस्पेंशन ब्रिज है उसकी जो केबल है वो पैराबोला की शेप में है।
अच्छा, तुमने देखा होगा कई सारे ब्रिजेस होते हैं ना, इस तरह के ब्रिज होते हैं, ये ब्रिज है, ये नीचे रोड चल रही है, यहाँ पर वायर्स लगी हुई होती हैं, ये वायर्स जो हैं इनको सपोर्टिंग वायर्स कहते हैं। तो यहीं पे तुम्हें बता रखा है कि एक यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज है जिसकी केबल, ये केबल है, ये पैराबोला के शेप में है, और ये रोड है, रोड पर कुछ वायर्स हैं जो कि इसको सपोर्ट करने के लिए लगा रखी हैं, इस केबल को सपोर्ट करने के लिए लगा रखी है। साथ में तुम्हें ये भी बता रखा है कि जो लॉन्गेस्ट वायर है वो 30 मीटर की है और जो शॉर्टेस्ट वायर है ये है 6 मीटर की। तो जो लॉन्गेस्ट वायर होगी ये तुम्हारी कॉर्नर पे होगी और शॉर्टेस्ट वायर तुम्हारी सेंटर में होगी। सो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ और चीजें भी फाइंड करनी है, पर सबसे पहला काम जो है वो है इस पैराबोला की इक्वेशन बनाना। तो सबसे पहले केबल इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, ये केबल ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, ये वाई एक्सिस, ठीक है। नाउ दिस इज अटैच्ड टू द रोडवे विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल वायर्स। अच्छा, ये जो ब्रिज की जो केबल है ये रोड को टच नहीं कर रही है, तो रोड जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ हम बना लेंगे, ये रोडवे होगा, दिस इज रोडवे। अब यहां पर तुम्हें बोला है कि जो सबसे बड़ी केबल है, सॉरी सबसे बड़ी वायर है, ये सबसे बड़ी वायर है 30 मीटर की और सबसे छोटी वायर जो है वो है 6 मीटर की। तो ये सेंटर में आएगी सबसे छोटी वायर 6 मीटर की। अब ये जो पैराबोला है, जितने भी फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं वो सब स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी। स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर लाई करता है, यहां तुम देख रहे हो वर्टेक्स जो है इसका वो ओरिजिन पे नहीं है, तो ऐसे केसेस में हमें वर्टेक्स को ओरिजिन पे शिफ्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो रोड है इस रोड को एक्स एक्सिस नहीं मानते, हम क्या करते हैं, ये जो रोड है इसको मैं शो कर लेता हूँ, ये येलो से शो कर देता हूँ, दिस इज रोड, और हमारी जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को मैं ये वाई से शो कर रहा हूँ, दिस इज माई एक्स एक्सिस। तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये वाई एक्सिस होगी। एज यूजुअल सबसे पहला काम होता है हमारा कि पैराबोला के ऊपर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए जाएं ताकि उस पैराबोला की इक्वेशन बन सके। तो इस पैराबोला पे मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ ए, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकता हूँ। देखो ए पर पहुंचने के लिए मुझे एक्स एक्सिस पे कितना चलना है, मुझे एक्स एक्सिस पे चलना है 50 मीटर, क्योंकि जो रोडवे है ये 100 मीटर की रोड है ना, ये जो ब्रिज है इसके नीचे जो रोड है ये 100 मीटर की है, यहां से लेकर यहां तक ये 100 मीटर की रोड है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 50 मीटर। तो एक्स एक्सिस पे मुझे 50 मीटर चलना पड़ेगा। अभी ऊपर जाने के लिए मुझे यहाँ पर वाई एक्सिस पे कितना चलना है, एग्जैक्टली इट इज 24, क्योंकि 30 तो ये पूरी लेंथ है, मेरी एक्सिस यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये वाली लेंथ जो है ये वाई एक्सिस के नीचे आएगी, तो यहाँ पर मुझे चलना पड़ेगा 24 मीटर। सो इट इज लाइक दिस कि 6 तो एक्स एक्सिस के नीचे की लेंथ है और 24 उसके ऊपर की लेंथ है। तो ए पर पहुंचने के लिए मुझे एक्स एक्सिस पे 50 मीटर चलना है, वाई एक्सिस पे 24 मीटर चलना है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे 50, 24। सबसे पहला काम यही करना है कि इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वो मैंने निकाल लिए। अब इसको फॉर्म को देखो, मैं ये हमारी वाई एक्सिस पर सिमेट्री है इसकी, तो इसकी इक्वेशन जो होती है, सच इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। जैसा कि हमें हमेशा क्या करना है, सबसे पहले पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैं 50, 24 इसमें प्लेस करूँगा। यू मस्ट राइट डाउन सम थ्योरी ऑल्सो कि ये जो पैराबोला है वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक है, 50, 24 निकालने के लिए तुम एक्स एक्सिस पे 50, वाई पे 24 चलो, ये थोड़ा सा थ्योरी से बता देना कि हाउ इज इट 50, हाउ इज इट 24। यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब क्योंकि मेरे को एक पॉइंट पता है पैराबोला के ऊपर, तो ये मैं पैराबोला की इक्वेशन में रख लूंगा ताकि मैं ए निकाल सकूं। तो मैं लिखूंगा 50 का स्क्वायर इक्वल टू 4a 24। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास आता है 2400 अपॉन 96 एज ए।
2500 ये हो गया, 24 4 96 अपॉन में जाके डिवाइड कर दिया। तो मेरी पैराबोला की जो इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2500 अपॉन 96 वाई। सो और भी कट रहा है तो कैंसिल कर लो उसको, 4 से काट लेते हैं 6 6 और ये हो गया तुम्हारा 25। तो इक्वेशन बन के आ गई 6x स्क्वायर इक्वल टू 625y। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं उनमें सबसे पहले एक पॉइंट निकालने की कोशिश करो, पॉइंट निकल गया तो पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। तो अब तुम्हें करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर। ये सपोर्टिंग वायर्स है अटैच्ड टू द रोडवे, रोडवे के साथ जो सपोर्टिंग वायर्स लगी है उनमें से किसी एक वायर की लेंथ निकालनी है which is 18 meters from the middle से 18 मीटर दूर। तो एक काम करते हैं कि हम 18 मीटर दूर एक ये सपोर्टिंग वायर बनाते हैं। से दिस इज द सपोर्टिंग वायर, आई एम रिप्रेजेंटिंग द सपोर्टिंग वायर बाय CD। नाउ ये सपोर्टिंग वायर कहां पर है, इट इज 18 मीटर्स फ्रॉम द मिडल। तो ये मिडल से 18 मीटर दूर है, सो इट इज 18 मीटर्स फ्रॉम द मिडल। तो ये वाला डिस्टेंस है 18। ये पूरी लेंथ CD मुझे निकालनी है। तो एक काम करते हैं, ये जो लेंथ CD है इसकी लेंथ मैं मान लेता हूं y ना। ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट ये मैं मान लेता हूं y। क्यों सिर्फ ये वाला पार्ट, क्यों? क्योंकि मुझे एक्सिस के हिसाब से चलना है। तो मैं इस एक्सिस के हिसाब से चल रहा हूं, ये मेरी एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से ऊपर का जो डिस्टेंस है वो y मानूंगा ताकि मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने में आसानी रहे। तो ये मैंने y मान लिया, तो ये y हुआ। तो ये वाला डिस्टेंस है 18, दिस डिस्टेंस इज 18 मीटर्स एंड दिस इज y। तो इस हिसाब से c के कोऑर्डिनेट्स जो निकल के आएंगे मेरे, c के कोऑर्डिनेट्स मेरे निकल के आएंगे 18, y। तो c तक पहुंचने के लिए मुझे x एक्सिस पे 18 और y एक्सिस पर y यूनिट चलना है। अब ये जो पॉइंट C है ये भी तो पैराबोला पे लाई करता है, और क्योंकि ये पैराबोला पे लाई करता है इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अब पैराबोला की इक्वेशन में 6x स्क्वायर इक्वल टू 625y में हम क्या करेंगे, x की जगह पर रख लेते हैं 18 और 625y। तो जरा इसको सॉल्व करो, 6 इंटू 18 स्क्वायर इक्वल टू 625y। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास निकल के आएगा 3.11 मीटर। दिस विल कम आउट एज 3.11 मीटर। 6 इंटू 18 का स्क्वायर अपॉन 625 करोगे तो ये निकल के आता है 3.11 मीटर। तो अब तुम्हें तो निकालनी है लेंथ ऑफ वायर, और लेंथ ऑफ वायर है CD। सो लेंथ ऑफ वायर इज CD, और CD कितना होगा, CD होगा 3.11, तो ये निकला। और नीचे लेंथ कितनी है, ये 6। तो तुम्हारी CD की लेंथ हो गई 3.11 प्लस 6 यानी कि 9.11 मीटर। सो दिस इज 9.11 मीटर। ये तुम्हारी लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर। एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज डन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसलिए इसको बहुत ढंग से करके रहना। अब एक क्वेश्चन लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं सो दैट द पैराबोला इज फिनिश्ड। तो लास्ट क्वेश्चन भी मिसलेनियस एक्सरसाइज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप ही है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है y² इक्वल टू 4x पैराबोला के अंदर। तो ये मेरा पैराबोला हो गया y² इक्वल टू 4x, और तुम्हें बोला है कि इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। वही इसके अंदर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं कुछ ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूँ। अब ऐसा ही क्यों लिया, क्योंकि पहली चीज वो पैराबोला की वर्टाइसिस, जो वर्टाइसिस है वो पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं। दूसरा उसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे मतलब पैराबोला के साथ कोइंसाइड कर रहा है, पैराबोला के वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो ये हो गया। अभी क्वेश्चन है कि इसमें ट्राइंगल की साइड निकालो, फाइंड द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये तो चलो हमें पता ही है 0 0 है, ये मैं मान लेता हूँ A ना, और ये मान लेता हूँ मैं B। यहाँ पर तुम एक चीज देखो कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल।
अब इसमें ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस मैं इसको मान लेता हूं h, दैट इज द हाइट. दिस डिस्टेंस विल बी हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब ये हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है? कि भाई सिंपल सी चीज है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो हाइट के बराबर होगा. इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट और मीडियन एक ही लाइन होती है. और ये लेंथ मैं मान लेता हूँ h, तो ये हो गया h, 0, और ये वाली लेंथ मैं मान लेता हूँ k, तो ये पॉइंट हो गया h, k. एंड ऑब्वियसली दिस विल आल्सो बी k, तो b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे h, -k, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स है. तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालनी है लेंथ ऑफ वन साइड. तो लेंथ ऑफ साइड निकालने के लिए तुम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि ये जो ट्राइंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तुम किसी भी फॉर्मूले से निकालो, दो अलग अलग फॉर्मूले से सेम ही आना है. अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर से निकालूं, है ना, वी नो दैट दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, या फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालूं, एरिया तो सेम ही आना है, किसी भी मेथड से निकालूं. तो मैं ये चीज यूज कर लूंगा. यहाँ पर साइड की बात करें तो साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, यू कैन से द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज AB. AB एक साइड है. अच्छा, तुम्हारे हिसाब से AB कितनी है? एग्जैक्टली इट इज K + K, तो AB है तुम्हारा 2K. तो अब हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं लिखूंगा √3/4 AB का होल स्क्वायर, एक साइड AB है, हाफ इंटू बेस इज AB, और हाइट यहाँ पर एक्चुअली h ही है, तो मैं इसको h ले लेता हूँ. तो AB से AB कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास आ गया √3/2 इंटू AB की जगह पर 2K इक्वल टू h. तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई h = K√3. ये मेरी एक इक्वेशन बन गई. पर मुझे h और k दो अननोन वैल्यूज हैं, निकालने के लिए एक और इक्वेशन भी चाहिए. तो दूसरी इक्वेशन हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा हम अभी तक करते आ रहे थे कि ये जो पॉइंट A है ये किस पर लाई करता है? पैराबोला पे लाई करता है. तो इसका मतलब ये पैराबोला की इक्वेशन को एसेंशियली सेटिस्फाई करेगा ही. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन थी y² = 4ax, hk इसको सेटिस्फाई करता है, तो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी k², y की जगह k रखा, = 4ah. नाउ सिंस आई हैव टू फाइंड k, मैं h की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? K√3. तो मेरे पास आया k² = 4a into K√3. So I can say k² - 4√3 Ka equals to 0. So now taking k कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास बचता है k - 4√3a equal to 0. Now product of two numbers is 0, that means either of them is 0. तो या तो k 0 है या फिर k 4√3a है. Now 0 तो हो नहीं सकता, लेंथ है, तो k की वैल्यू है 4√3a. पर मुझे निकालनी थी लेंथ ऑफ साइड, और लेंथ ऑफ साइड है AB. तो AB मेरा जो निकल के आएगा, ये आएगा मेरा 2K, मतलब 2 × 4√3a. So the length of side is 8√3a units. And with this the chapter is, at least the topic is done. बाकी जो 2-3 टॉपिक्स और हैं कोनिक सेक्शंस के, we are going to upload those videos also very soon, है ना.